So, hello friends, this is the first chapter, Real Numbers of Mathematics textbook, NCERT, class 10th. So, let us begin with the first question. Here we have given, use Euclid's division algorithm to find the HCF of. So, here we have to use Euclid's division algorithm. हमें यूक्लिड जो है उसका डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके फॉलोइंग नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है. तो पहला है हमारा 135 एंड 225. सेकंड वन इज 196 एंड 38,220 एंड थर्ड वन इज 867 एंड 255. So let us start with the first one. So here we are writing solution 1. So what we have to do is to first write down the formula Euclid's division algorithm, which is A is equal to BQ plus R, and we know R can be equal to 0 or greater than 0, and it is smaller than B. So let's start this question. So here we have 225 and 135. So here 225 is greater than 135. तो हम लोग A को लेंगे 225 क्योंकि वो 135 से बड़ा है. तो इस मतलब फॉर्मूला में हम 225 और 135 को पुट करते हैं. तो ये है 225. A is equal to 225. So first we have to write 225 is equal to 135. B is 135. Now what we have to do is to do long division method. So here we can do long division. 225 divided by 135. 135 से तो 225 जाएगा नहीं, तो 135 1 जा 135. ये कैंसिल आउट हो गया. 12 ये आ गया हमारे पास 90 रिमाइंडर. सो व्हाट इज द क्वोशिएंट Q? क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 90. नाउ अब हमको क्या करना है, अब हम आगे बढ़ेंगे. तो जो B का वैल्यू है वो हो जाएगा 90, रिमाइंडर B में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो A है वो 135 हो जाएगा. इसी के आगे अगर हम चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं. सो अब 90 से 135 को डिवाइड करना है ना. तो इधर हम लोग लिख लेते हैं 135 इज इक्वल टू 90. अब व्हाट इज द what we got while dividing 135 from 90? 90 1 सा 90, 92 से 180 हो जाते हैं, तो 91 सा 90 से डिवाइड डायरेक्ट, तो ये 5 हो गया. दिस इज 45. सो क्वोशिएंट इज 1 एंड रिमाइंडर इज 45. नाउ अब जैसे हम पहले किए थे वैसे ही अब हमारे पास हो गया क्वोशिएंट हो गया, मतलब A का वैल्यू हो गया 90 और B का वैल्यू हो गया 45. अब हम क्या करेंगे, 90 को 45 से डिवाइड करेंगे. 45 डिवाइड्स 90, सो वी गॉट 2 एज क्वोशिएंट एंड 45 2 सा 90. सो द रिमाइंडर इज 0. सो इधर अब क्या आएगा, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0. ये तो सिर्फ फॉर्मूला है, आगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी है. तो अब हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आ गया. अब क्या करना है कि आखिरी जो इक्वेशन है जिसमें रिमाइंडर 0 आया है उसमें जो B है, B जो है 45, वो ही हमारा आंसर है. इट मीन्स B is equal to 45. Hence B means 45 is the HCF.
of 135 and 225. This is the solution. So now let us go to the second one. So friend, this is second question, मतलब second part of first question. तो इसमें क्या दिया हुआ है 196 और 38,220. अब हमको क्या करना है, सेम वही फॉर्मूला लिखना है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r. अब आप समझ गए होंगे अब हमको आगे क्या करना है. तो a हमारे पास है, अब लिख लेते हैं 196 जो है वो तो 38,220 से छोटा है, तो a हो जाएगा हमारे पास 38,220, 38,220, और b हो जाएगा 196. अब इधर हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन, तो हमको क्या मिलेगा, तो जो 38,220 है वो 196 से डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 195 सा. ये मैं सॉल्यूशन करके रख लिया था, इसलिए मेरे पास डायरेक्टली आंसर आ गया है. आप इसे खुद से सॉल्व करके देखिएगा. तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन तो हमारे पास आ गया 195 इंटू 195 और रिमाइंडर है हमारे पास में 0. तो ये तो हमारा इसी पहले ही क्वेश्चन में ही हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0. सो नाउ व्हाट इज द HCF ऑफ 196 एंड 38,220. तो ये तो हमको पहले बार में ही सॉल्व करने से मिल गया. सो हियर b इज इक्वल टू 196. हेंस 196 is the HCF of 196 and 38,220. So let's go to the third one. So friends, ये है थर्ड क्वेश्चन. अब हमारे पास गिवन है नंबर्स 867 and 225. सो हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. तो हमें पता है डिवीज़न एल्गोरिदम का फॉर्मूला a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r. सो हियर 867 इज ग्रेटर देन 225. तो अब a का वैल्यू हो गया 867 इज इक्वल टू b हो गया 225. लॉन्ग डिवीज़न हम यहीं बाजू में ही कर लेते हैं. 867 डिवाइडेड बाय 225. तो 225 3 जा हमारे पास आता है 765. तो अब हो गया 102. अब क्या करेंगे, बी क्यू है हमारे पास क्वेश्चन 3 प्लस में रिमाइंडर है 102. अब हम आगे बढ़ेंगे. अब हमारे पास ए हो गया 225, बी हो गया हमारे पास 102. अब 102 जो है उससे हम डिवाइड करेंगे 225 को. 102 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 204. ये हो जाएगा हमारे पास 51 51. ये हमारे पास आएगा 255 है ना, सॉरी क्वेश्चन हमने गलत लिख लिया था. तो ये 255 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 51. यहाँ पर भी 255 होगा, इसको हम नॉर्मली 255 लिख देंगे. 255 इंटू 3 होगा 765. तो अब ये हमारे पास आएगा 51 रिमाइंडर आ जाएगा. हम इस वैल्यू को फिर से यहाँ पर पुट करते हैं. 225 क्वोशंट है हमारे पास 2 and the remainder is 51. Now a is equal to 102 हो गया and b is equal to 51. Now we will divide 102 by 51. So we know that 51 2s are 102 हो जाते हैं.
तो ये डायरेक्टली चले जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा. So 102 is equal to 51 into quotient is 2 and remainder is 0. So we got the remainder is 0. Now what we have to do is to the value of b is the HCF of these both numbers. मतलब कि जो b है 51 वो इन दोनों का HCF है. Hence HCF of 867 and 255 is 51. हम ऊपर में चाहे तो ये भी लिख सकते हैं b is equal to 51. So this is the solution for question 1.